नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहे आते हुए अरहंतादि महान गणधर इंद्र न कर सके तुम बिनती भगवान अपनो बिरद निहार क्या कीजिए आप समान बोलो पार्शनाथ भगवान की जय हो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो साधर्मी को भी भगवान आत्मा है यह द्रव्य दृष्टि पूर्वक देखना चाहिए। पर्याय में कर्म के प्रेरे हैं, हम भी कर्म के प्रेरे हैं, सामने वाला जीव भी कर्म का प्रेरा है। क्या करें? हमारे कुल का है, ये सारी देखने की दृष्टि करेंगे। अब दूसरी चर्चा, साधर्मी के साथ व्यवहार कैसा करें। तो व्यवहार में विचारना कैसा व्यवहार करेंगे। एक तो साधर्मी से कोई लौकिक अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए। निर्वांछकता निष्प्रहता पूर्वक का व्यवहार। साधर्मी के साथ निष्प्रहता रखना चाहिए। इसे ऐसा करना चाहिए, इसे हमारा सहयोग करना चाहिए, इसे हमसे ऐसा, मतलब निष्प्रहता पूर्वक। निशंकता का फल निष्प्रहता है। क्यों? ठीक है, देखो भाई, सामने वाला जीव यदि कुछ करना भी चाहे तो तुम्हारे उदय से ज्यादा कर नहीं पाएगा, और तुम अपेक्षा रखोगे इसे करना चाहिए, तो फिर क्या होगा? क्लेश होगा, व्यवहार बिगड़ेंगे। पंडित टोटरमल जी ने एक चर्चा की कि साधर्मी के ऊपर आपत्ति आई तो जिन धर्म के सेवक देवों ने सहाय क्यों नहीं करी। अनेकों प्रसंगों में सहाय का निमित्त बना और अनेकों प्रसंगों में सहाय का निमित्त नहीं बना। तो क्यों नहीं बना? बोलो, कोई हेतु दिया है? एक तो दूसरे की सहाय करने के लिए पहले ज्ञान हो कि इनके ऊपर आपत्ति है, कैसे दूर होगी। और देवों को भी अवधि ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टियों को अवधि ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टियों को अवधि ज्ञान होता है। तो ज्ञान जब उपयोग जोड़ते हैं तब लगता है। ऐसा नहीं है केवल ज्ञान के समान हर समय भाषित होता रहता है सारा लोग क्षेत्र। तो किसी प्रसंग में तो उनको ज्ञान ही नहीं हुआ। फिर शक्ति चाहिए, शक्ति न हो तो कैसे करें। और तीसरा, मध्यम कषाय चाहिए। तीव्र कषाय में सहाय करने का भाव नहीं होता। अब समझ लो, यदि हमें साधर्मी का सहाय करने का भाव नहीं होता तो तीव्र कषाय, या फिर बहुत मंद कषाय हो एकदम ध्यान में लीन, तो फिर सहाय करने का भाव नहीं होता। में पूजा में लगे हैं तन्मय, तो सहाय न कराने का भाव है और न सहाय करने का भाव। हमारी भूमिका में तो यदि सहाय कराने का भाव आता है और सहाय करने का भाव नहीं आता
तो तीव्र कषाय का ये लक्षण है, समझ लेना चाहिए। तो इसलिए निशंकता ये रखो कि हमारे उदय के बिना सहाय कैसे करे कोई, है? तो साधर्मी के साथ कैसा व्यवहार करें? साधर्मी के साथ हमें लौकिक वांछाएं नहीं रखना चाहिए, लौकिक आशाएं नहीं रखना चाहिए, ये हमारी सहाय करेगा। इसीलिए गौवत्स प्रीत सम लिखा है, गाय के और बछड़े के समान प्रीति। क्यों? माता और पुत्र लिख देते कि देखो माता को तो ये भाव हो सकता है ये बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे कुल का नाम चलेगा इसके द्वारा, लेकिन गाय को बछड़े से इस प्रकार की कोई भावना नहीं है। इसलिए गाय वत्स। तो साधर्मी का उपकार आदि करने में भी उपकार कराने का भाव नहीं रखना चाहिए, समझ गए? साधर्मी से किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए। आओ भाई भोजन कर लो, अब ये भी हमें कभी भोजन कराएगा कि नहीं कराएगा इससे कोई मतलब नहीं, ये कोई व्यवस्था, ये अलग व्यवस्था है। ये तो लौकिक में भी कहते नेकी कर कुआं में डाल, मतलब उसके फल की अभिलाषा न करे। इतना भी नहीं है, बताओ काय के साधर्मी है, बस तुम पूजा को नहीं आए, लेकिन क्या तकलीफ है, ये को पूछने वाला कोई नहीं। अरे भैया तुमने नहीं पूछा होगा इसलिए आज तुम्हें नहीं पूछा जा रहा, आज तुमको नहीं लगता, सवेरे कितना कहा, उसके बाद दिन भर चुप और बस आकर के बैठ गए। ये दोष तो हम में है, ऐसे गुण तो हम में नहीं है, ऐसे गुण हमारे में कैसे, कोई मने एक शब्द नहीं, तो अपन को कुछ नहीं लगता। और अपन को बुखार आया और कोई कंदाचित नहीं पूछे, बताओ कैसे साधर्मी है, पूछे हम दिन भर के डरे, कोई पूछे बार ही नहीं। ध्यान रखना, हमारे जीवन में जो घटित होता है वह हमारे उदय का है, उसमें दूसरा क्या करे बोला। इसलिए नाना प्रकार की अपेक्षाओं का जहर नहीं पीते रहे, नहीं तो व्यवहार बिगड़ेंगे। समझ में आना, व्यवहार बिगड़ेंगे। हमें हमारी अपेक्षा पूरी करने की बात नहीं सोचना चाहिए, सामने वाले की अपेक्षा पूरी करने का प्रयत्न करना चाहिए। पिताजी से ढेर सारी अपेक्षाएं, अरे पिता को भी तुमसे बहुत अपेक्षाएं, ये क्यों भूल जाते हो? पिताजी की अपेक्षाएं भी तो पूरा करना सीखो। लेकिन क्या करे, ये मोह में न निश्चय होता है न व्यवहार होता है, समझ गए? न आराधना होती है न प्रभावना होती है। मोह की तीव्रता में न आराधना होती है न प्रभावना होती है, न निश्चय होता है न व्यवहार होता है, न अपना कल्याण कर पाता है न पराये कल्याण का कुछ योग बनता है। दर्शन विशुद्धि जब होती है तो जगत कल्याण की भावना होती है, तीर्थंकर प्रकृतियां बनती हैं। देखो है, जगत के कल्याण में भी वह निमित्त होता है जो आत्म कल्याण में सावधान है, और ऐसे उत्कृष्ट तीर्थंकर जैसे निमित्त भी उन्हीं के कल्याण में निमित्त होते हैं जो स्वयं कल्याण के पात्र हैं, कल्याण के लिए संकल्पित हैं, कल्याण करने की भावना वाले हैं, पुरुषार्थी हैं, उद्यमी हैं। स्वयं पुरुषार्थ न करे तो क्या करें सामने वाला जी? तो अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए। क्यों? अपेक्षाएं पूरी अगर नहीं होंगी तो निश्चित विचिकित्सा नाम का दोष आएगा। मन खराब हो गया आज हमारा, क्यों खराब हो गया बताओ? हमने अपेक्षा रखी सो सामने अपेक्षा पूरी नहीं हुई, बस हम आए सो तुम बोले नहीं, हमसे कही नहीं ये कहो ऐसे भैया आओ भोजन कर लो, अपन खाते रहे, हमसे नहीं कही ये ले तुम भी ले लो, बस उसको मन खराब होगा। हम कुछ नहीं कहा तो मन खराब नहीं होता,
पर रच से मन खराब क्यों करते हो भाई? हैं? तुम्हारा उदय ऐसा ही है। तो धर्मात्मा जीव के कोई दोष भी बन जाए अथवा धर्मात्मा जीव बोलो हीन क्षयोपशम वाला हो, रोगादिक की मलिनता हो, दरिद्रता हो, असमर्थता हो, तो भी उसके प्रति किंचित मात्र भी गिलानी भाव नहीं लाना चाहिए। श्रावकाचार्य जी में कितनी सुंदर चर्चा है। अपना कोई सेवक हो और उससे कोई काम बिगड़ जाए तो भी साधर्मी धर्मात्मा जीव कैसे सोचता, भैया तुम तो हमारे अनेकों काम बनाते हो, आज हमारे कर्मोदय से कोई काम बिगड़ गया, इसमें तुम्हारा क्या दोष? तुम मत डरो, तुम मन खराब मत करो, तुम्हारा दोष नहीं है। कुएं में खाली बर्तन आ गया तो तुम्हारा बर्तन फूटा है, कुएं का तो ऐसा नहीं है। कुआं तो पानी सबको दे रहा है, लेकिन किसको दे बताओ? तुम्हें लेने की अकल नहीं है। फूटा बर्तन डाल दिया तुमने, गंदा बर्तन डाल दिया सो उसमें गंदगी भर गई। ये पानी बहुत गंदा है, अरे पानी तो निर्मल है, तुम्हारा बर्तन गंदा है। दर्पण में वह दिखता है जो तुम्हारा चेहरा होता है। अब तुम्हारा चेहरा गंदा है तो बर्तन दर्पण में गंदा दिखेगा ही, उसमें क्या करोगे? तो तुम्हारा सोच विपरीत है, तुम्हारे परिणाम गंदे हैं, तुम्हारी उदय की हीनता है। अब तुम दोष दे रहे हो, क्या करें बताओ? कैसे साधर्मी है, कैसे साधर्मी है? अरे साधर्मी तो साधर्मी है, लेकिन ये जो नहीं हो पा रहा है वो मेरा दोष है, मेरा उदय है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी अपात्रता है। हमारे में विनय नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, सरलता नहीं है, उसका चिंतन नहीं है, इसलिए हमारी समझ में नहीं आ रहा। बाद बाकी ये विषय कठिन नहीं है, बहुत कठिन विषय है। अरे कठिन विषय नहीं है, हमारा अभ्यास कमजोर है, अभ्यास बड़ा। लौकिक में भी विद्यार्थी कठिन पढ़ाई होता है तो ट्यूशन और लगा लेता है, बताओ। ये थोड़ी है कठिन कह करके छोड़ दे कोई। मिस्री को कड़ी कह करके छोड़ देने वाला कोई मूढ़ होगा? बहुत कड़ी है ये मिस्री, तो कैसे खावेगी, कैसे मैं खा पाऊंगा, ऐसा सोच लेने वाला जीव मिस्री के स्वभाव को नहीं जानता है। खीर को टेढ़ी समझ करके छोड़ देने वाले कोई अंधे ही होंगे। खीर को टेढ़ी समझ करके समझाने के लिए उसने कहा, सुनो आज तुम लोगों के लिए खीर बन रही है। कि कैसी? खीर कैसी होती है? बिल्कुल भात चावल सफेद, शक्कर सफेद, दूध सफेद, बिल्कुल सफेद। अब बता, अंधों को सफेद समझा रहा है, कैसे ही समझाने वाला। उन्होंने कहा भैया सफेद कैसी सफेद होती है, हमारी समझ में नहीं आई। कि बगुले जैसी। तो कि बगुला कैसा होता है? उसने ऐसे टेढ़ी हाथ करके समझाया। तो एक अंधे ने टटोला और चिल्ला पड़ा, बोली मजाक करता है, ऐसी टेढ़ी खीर बताओ कैसे खावेगी? तो खीर को टेढ़ी कह करके छोड़ देने वाला जीव कोई अंधा ही होगा। मिस्री को कड़ी कह करके छोड़ देने वाला जीव कोई मूढ़ ही होगा। बोलो, ऐसे ही धर्म को कठिन समझ करके हैं, धर्मात्मा को स्वार्थी समझ करके कहने वाला जीव कोई मूढ़ ही होगा, अज्ञानी होगा, जानता नहीं होगा बेचारा। यहाँ एक दोष आता है, वहाँ सर्व दोष खड़े हो जाते हैं। कुछ पढ़ा है अमृता सीट, आचार्य योगेंद्र देव क्या कह रहे? यदि तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। स्वरूप से चलित होने का मतलब वस्तु स्वरूप को नहीं समझेगा, स्वरूप दृष्टि से नहीं देखेगा तो नाना दो शंका उत्पन्न हो जाएगी। ये कैसी धर्मात्मा? अब तुमने स्वरूप नहीं समझा अविरत गुणस्थान का,
देशव्रत गुणस्थान का। अब तुमने सीधे वहां से नापना करना शुरू कर दिया। हम कई बार कह देते, देखो चौथे क्लास वाले को 7वें क्लास का पेपर दे दो तो ऐसे ही फेल हो जाए। इसका मतलब ये कुछ नहीं जानता, ये कोई बात नहीं तुम्हारी। चौथे क्लास वाले विद्यार्थी को चौथे क्लास का पेपर दो आप। क्यों? तो ऐसे ही चौथे गुणस्थान वाले जीव को चौथे गुणस्थान के अनुसार नापो, 5वें को 5वें वाले से नापो, मुंडाज को मुंडाज से नापो, जिंदाज को जिंदाज से नापो, तब तो बनेगी बात। और नहीं तो अब तुम सबको फेल कर ही दोगे। लेकिन तुम्हारे फेल करने से होता क्या ये बताओ? यदि तू अपने स्वरूप को से चलित होगा, माने स्वरूप के श्रद्धान से चलित होगा, स्वरूप के ज्ञान से चलित होगा, अर्थात स्वरूप दृष्टि से नहीं देखेगा, तो तुझे नाना प्रकार की शंकाएं आएंगी। धर्मात्मा जीवों के जीवन में भी निचली भूमिका में रागादिक भाव देखे जाते हैं। शंका हो ही गई थी देवों को, जी कैसे धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है चक्रवर्ती भरत। शंका हो ही गई थी। बाहर से देखने पर शंका होती है, अंतर से देखने पर समाधान होता है। न्याय है। बर्तन में दोंचा बाहर से पड़ते हैं और निकलते कहां से? और चोट में घाव कहां से होता है? बाहर से। और भरता कहां से है? ऐसी व्यवस्था है। यहाँ बाहर से शंकाएं होती, बार बार से देखते रहते हैं। अंतर्दृष्टि से देखें, स्वरूप दृष्टि से देखें तो शंका उत्पन्न होने के लिए अवकाश ही नहीं। क्यों? स्वरूप है अलग अलग। और जब शंका हो गई तो फिर अब क्या पूछना? फिर कांक्षाएं होंगी नाना प्रकार की। अपने में सुख नहीं है ये बात अगर समझ में आई तो बाहर से सुख ढूंढने के लिए प्रयत्न होंगे, बाहर में सुख की कल्पनाएं होंगी, कामनाएं होंगी। और जब वे कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो विचिकित्सा होगी, गिलानी होगी, उत्साह रहित बना होगा, हतोत्साहित हो जाएगा। तो साधर्मी के साथ कैसा व्यवहार करे समझ में आया ना? साधर्मी को देख करके गिलानी न करे। गिलानी न करे का मत दूसरा बोलो, द्वेष न करे, भयभीत न रहे साधर्मी से, न भयभीत करे और न भयभीत रहे। अपने जोर से रोब गांठ दिया और बस बेचारा आप चुप रहेगा, सामने वाला आप कुछ के नहीं कहता, अपनी करो मनमानी अपने हिसाब से। ये व्यवहार साधर्मी के साथ उचित नहीं है। अरे सिकंदर ने पूछा, किससे? इतिहास के अनुसार पूर्व राजा कह देते हैं उसको, हथकड़ियों में धोखे में बांध दिया। बोलो कैसा व्यवहार करें? झट से उत्तर दिया, एक राजा दूसरे राजा के साथ है। तो साधर्मी के साथ कभी समझ में आया ना, शंका न करे। उदयजनिक व्यवस्थाएं अलग हैं, दृष्टि अलग है, स्वरूप अलग है, संयोग अलग है। ये पूर्व कर्म के उदय से दरिद्रता है, इससे साधर्मी पने का क्या संबंध? ये कैसा धर्मात्मा बेचारे खाने के ठिकाने नहीं है। अरे ये कर्म के उदय की व्यवस्था अलग है। बताओ कैसे शरीर में रोग भरे, काहे के धर्मात्मा है? यही तो कहा था राजसभा में, काहे के जी जैन मुनि अपना शरीर तो ठीक नहीं कर पाते, कोड़ी हो रहे। लेकिन विचार करो ये क्यों आ गया? ये गिलानी का परिणाम क्यों आया? हाँ, देह रूप देखने से, उदय रूप देखने से दृष्टि खोटी है। स्वरूप से चलित होने का मतलब समझ गए? स्वरूप दृष्टि से न देखने पर सर्वदोष खड़े हो जाएंगे, शंकाएं उत्पन्न होंगी जगह जगह।
कांक्षाएं उत्पन्न होंगी। स्वाधीन सुख को नहीं समझेगा तो पराधीन सुख की कामना होगी। और जब वे कामनाएं नहीं पूरी होंगी तो ग्लानि होगी, और फिर आगे चलो, जो जैसा कह देगा उसकी बातों में आ जाएगा। तुम कहा को चक्कर पड़ेगी, कहा जरूर है, तुम तो वहां चलो, देखो ठाठ तो चल देगा। आज लोग कैसे कह रहे, बता ईमानदारी से करो तो पेट नहीं भरता। अरे ईमानदारी का पेट तो भर भी जाएगा, बेईमानी की पेटी तो कभी भरती ही नहीं है। अरे पेट नहीं भरता, पेट तो कऊ को नहीं भरता, आज तक पेट नहीं भरे। पेटन ने जग जीते, कोठा के कोठा रीते, ये गांव की कहावत है। पेटन ने जग जीते, कोठा के कोठा रीते। कितना अनाज वगैरह इकट्ठा करते हैं और सब खाली हो गए। सवेरे खाया, शाम को खा ली, फिर भूख, फिर समझ को खाया, सवेरे फिर भूख। बताओ, ईमानदारी से पेट नहीं भरते। अरे ईमानदारी से कार्य करने पर भी, बोलो आगे, पुण्य के उदय से छलाम कम नहीं आती। और खूब छल प्रपंच करने पर भी पुण्य के उदय से छलाम ज्यादा नहीं आएगी। नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल कर। क्या मतलब? नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल कर। तू छल प्रपंच करेगा तो ज्यादा आ जाएगी, ऐसा मत समझ लेना। अधिक छल कर नहीं, ऐसे छल में अधिक मत लगा देना। नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल कर। तू सोचे छल प्रपंच से ज्यादा आ जाएगी, नहीं आएगी। खूब छल प्रपंच करेगा, बेईमानी करेगा, सवेरे संध्या तक लगे रहेगा, पूजा पाठ भी नहीं करेगा, दान पुण्य भी नहीं करेगा, तो भी तेरे गांठ में पुण्य के उदय से ज्यादा नहीं आए। और बिल्कुल ईमानदारी न्याय नीति से चलना, धर्म कार्य को ऊर्ज करना, खूब दान पुण्य करना, तो भी पुण्य के उदय की लक्ष्मी बिल्कुल कम नहीं होने वाली। किसी की बातों में मत आ जाना, ये मूढ़ दृष्टि। तो साधर्मी के साथ व्यवहार करने में दूसरे लोग बहुत होते हैं, फूट डालने वाले, हटाने वाले, बहकाने वाले, बढ़ाने वाले, नाना प्रकार के जीव हैं। लेकिन किसी की बातों में आकर के धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, साधर्मी को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, धर्मी को छोड़ेगा तो धर्म कहाँ से रहेगा फिर? हमने आपको कहा था निचली भूमिका में, अरे मुंडाज की भूमिका में भी समाधि कराने में 48 मुनि लगते। तुम सोचो हम अकेले आराधना कर लेंगे, हम पे पैसा है, पैसा से आराधना होती है, पैसा से अभिमान होता है, प्रमाद होता है। इतना चार अविवेक की प्रवृत्ति करोगे तुम। हम तो अकेले कर लेंगे, अकेले तुम क्या कर लोगे? कभी ये नहीं सोचना चाहिए, किसी की बातों में मत आया। तो साधर्मी के साथ कैसा व्यवहार करे? विवेक पूर्ण व्यवहार करे, मूढ़ दृष्टि पूर्ण नहीं, मूर्खता पूर्ण व्यवहार नहीं करे, मूर्खता से। अथवा यहाँ हम और भी लगा सकते हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करे जिससे उसका धर्म बिगड़े, माने उसको कसाय जग जाए, जिससे धर्मात्मा जीव को सामने क्रोध हो जाए। ऐसा काम न करे, ऐसी वचन न बोले, ऐसी चेष्टाएं न करे कभी। अगर करता है तो समझना साधर्मीपना नहीं रहा, ये मूर्त अमूर्त दृष्टि अंग में है। साधर्मी को ऐसा न मिथ्या प्रशंसा न करे, बाढ़ पर न चढ़ाए, स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठी झूठी प्रशंसा कर दे, उसके पद के विरुद्ध संयम के धर्म को संयम को बिगाड़ने वाले भोग के नाना प्रकार के साधन, उपदेश, प्रेरणा, प्रशंसा, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोभ बढ़ाने वाली बातें, छिपाने वाली, मायाचार वाली बातें, तुम ऐसा कह देना, तुम ऐसा कर देना, तुम काहे को लगे, तुमको पागल हो गए, तुम्हें कहाँ मिल लो।
साधर्मी के साथ मूढ़तापूर्ण व्यवहार न करे। अमूढ़ दृष्टि है तो अमूढ़ दृष्टि होगा तो अमूढ़ ज्ञान होगा, और मूढ़तापूर्ण व्यवहार कैसे होगा? मूढ़ के काम अलग है। जान बुझ के ऐसा काम करेंगे कि तुम्हें गुस्सा आएगी। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, उपदेश दिया है। अगर क्रोध तुम्हें अभाव करना है तो इन मूढ़ जीवों की संगति को भी छोड़ दो, क्योंकि वे जानबूझ के ऐसा काम करेंगे या वैसा ही बिना समझे ऐसा काम करेंगे जिससे तुम्हें क्रोधाधिक संग बनेंगे। तो साधर्मी का ये कर्तव्य रहता है कि ऐसा कोई काम न करे जिससे हमारे सामने वाले जीव को क्रोधाधिक भाव। इससे गुरुजनों का चित्त दुख है। देखो, दरिद्र कुटुंब की अवस्था में भी साधर्मी कैसे संबोधन करता है। सबका चार का हमने कई बार बताया आपको। वो कुटुंबी जनों है। अब हम अंतिम लाइन बोल देते। देखो भाई, हमने देव साहस गुरु को प्राप्त किया है, तत्व का स्वरूप समझा है। अब हम तुम्हारे लिए न्याय नीति से उद्यम करेंगे, जितना मिले सो खाओ पियो, संतोष रखो, लेकिन अब हम तुम्हारे लिए अन्याय नीति तो नहीं करेंगे। तुम क्या करें? डकैती ला रहे हैं काम। अब नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, हम क्या करते हैं? कहां से ले आए? जितना मिल रहा भैया अपनी शांति से खाओ पियो। ये ग्रामीण भाषा है हम लोगों की शांति। और तुम भी ऐसा कोई काम न करो जिससे हमारा धर्म बिगड़े। ये लिखा है ना, मतलब तुम चोरी मत करो, धर्म बिगड़े माने क्षमा छूटे, मार्ग बिगड़े, आर्जव बिगड़े। धर्म माने क्या बिगड़े? धर्म कर दिया तुमने। मतलब क्रोध आदि कसायों को बढ़ाने वाला कार्य करना ये साधर्मी का कर्तव्य नहीं है, साधर्मी का व्यवहार नहीं। जानबूझ करके वही व्यवहार करे, वही गलती करे, वही दोष करता रहे। कहते इनकी तो आदत पड़ गई। कई वे कहते हैं, अरे नहीं भाई, आदत नहीं पड़ गई, उनको पीड़ा है उस प्रकार की। क्या भोगों की बात कर रहे हैं का? क्या भोगों की बात कर रहे हैं? इनकी तो आदत पड़ गई है। हम कह रहे, क्या लिखा? स्वयं का विवेक हो, सामने गुरु की टोक हो तो मार्ग पर लग पाए तो लग पाए। बढ़िया गाड़ी हो, घोड़ा हो, पुराने में घोड़ा, अब गाड़ी बढ़िया हो, ब्रेक सब सही हो, और ड्राइवर भी अच्छा हो, तब तो वो रास्ते पर चले, नहीं तो चाहे कहूं गड्ढा में गिर जाए। ऐसे ही अपने जीवन में स्वयं का विवेक हो, अपने हित पर दृष्टि हो, और सामने गुरुजनों की टोक हो, टोकने वाला मिल जाए तो उसकी बड़ी आदर कदर करना चाहिए। मिथ्या प्रशंसा करने वाले तो बहुत हैं, अपने दोषों को लिए टोकने वाला बहुत पुण्य का उदय हो तो मिलेगा, बहुत पुण्य का उदय हो तो मिलेगा। और मालूम है क्या गए, तुम क्या कहे तो तुम्हें क्या करने? अरे ये नहीं है, हम कहें कि देखो भाई बात तो सही है, मानो अब वो बुरो लग जाए तो हम भले बन जाए, तुम काय को कहे तुम मत कहो। होने दो शिथिलाचार, होने दो अनाचार, तुम काय कहे तुम्हें क्या करने? अरे भैया कैसी बातें सोचते हो? नहीं, एक कह रहा है, दूसरा सही तो कह रहे भैया, गलत तो नहीं कह रहे। तो सामने वाला सोचेगा ये जीव कह रहे, तो वो सुधरने का अवसर बनता है। समर्थन होता ना, एक प्रस्ताव रखता है लौकिक में और दूसरा समर्थन देता है, तभी तो वो चुनो यार है। अब उसने समर्थन की, उसने प्रस्ताव रखा और सामने वाले ने नहीं विरोध कर दो तो बताओ क्या हो? घर में बाल बच्चे ऐसे ही बिगड़ जाते हैं। माँ ने कोई बात कही, पिता ने काट दी, पिताजी ने कुछ कही सो अम्मा ने काट दी। बिना पैसा नहीं दे तो अम्मा ने दे दे, अम्मा ने नहीं दे तो दादी ने दे दे, बिना नहीं दे तो बाबा ने दे दे, अब वो बिगड़ेगा। तो साधर्मी के साथ कैसा व्यवहार कर, समझ गए? मूर्तापूर्ण व्यवहार न करे, मूर्ता के कार्य न करे, अर्थात
कसायों को बढ़ाने वाले काम न करे। प्रमत युगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, नहीं तो हिंसा का दोष लगेगा। शरीर का घात, धर्म का घात नहीं है हिंसा। सामने वाले के क्षमा का घात करो तुम, है कि वो भी तो साहब निमित्त है। तो निमित्त, नरक के दुख भी तो निमित्त ही में है। यहाँ व्यवहार चल रही तो व्यवहार समझना चाहिए, नहीं सर्वकचार में क्यों लिखा है कि नहीं तुम भी ऐसा कोई कार्य नहीं करो जिससे हमारा धर्म बिगड़े। अपन मिलकर के भगवान की भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, संतोष रखेंगे, अपने पूर्व दोषों की निंदा करा करेंगे, कोई बात नहीं, वो सब करेंगे। लेकिन तुम कहो धर्म विरुद्ध काम करें, तो नहीं करेंगे भाई। न करेंगे, न कराएंगे और न अनुमोदन करेंगे। अब नहीं रोक पाएंगे, नहीं रुकेंगे तो भाई माध्यस्थ रहेंगे। ये हमारी व्यवस्था है, ठीक है। चलो, साधर्मी के साथ कैसा व्यवहार करें? उपगूहन करें साधर्मी के दोषों का, साधर्मी के दोषों का उपगूहन पूर्वक स्थितीकरण करें, अर्थात उपगूहन पूर्वक उनके दोषों को छुड़ाएं। ध्यान रखना, दोनों अंगों को साथ में लेना चाहिए। अकेला उपगूहन माने चुपचाप छिपा ली, कछु नहीं, ऐसा नहीं। क्या करें? साधर्मी के दोषों का उपगूहन पूर्वक निराकरण करें, स्थितीकरण करें। साधर्मी को हंसी न उड़ाएं, धक्का न, तो क्या करें? पीछे हंस रहे काहे, तो क्या करें? हंस रहे तुम तो क्या करें? रोएं? अरे रोगे नहीं तो क्या करोगे? लगता ही नहीं है। सही बात तो ये हो गया, वो पत्थर में जैसे पानी नहीं घुसता है ऐसे ये घुसती नहीं है उपदेश। सही बात बता, और नहीं तो एक उपदेश पर्याप्त है। सिंह ने एक उपदेश सुना था, भगवान पार्श्वनाथ के हाथी के पर्याय में एक उपदेश ही तो सुना था, मुंडा चले गए। हम रोज रोज सुनते रहते पक्के से हो गए, कछु नहीं लगता ही नहीं, कछु हम सुन रहे। उड़ेंगे और चल जाएगा, अपने गाएंगे, बजाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, अपनी रूढ़ी की क्रिया जो कुछ भी है सो करेंगे, और बस आके बैठ गए, आए बैठे उठे चले। भाई ऐसा नहीं, ये अनादर है, अनादर है। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करना चाहिए। कब तक? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में बोलो। जब तक जैसा कहा जा रहा है वैसा सत्य प्रति, ये बात तो सच्ची है, ये हमको न लगने जा, तब तक अंतरंग में बारंबार विचार करे, साधर्मियों से चर्चा करे, फिर विचार करे। कब तक? जब तक हमें वैसी ही प्रतीति न आ जाए। ये सम्यक तो सन्मुख होने की बात है। भादवा की अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा? जब तक हमारा ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करता रहे। कब तक? जब तक वैसा आचरण अपना न हो जाए। ये तो साधर्मी के साथ कैसा व्यवहार करे? जैसे कि साधर्मी के दोषों का उपगूहन करे, उपगूहन पूर्वक निराकरण करे, और साधर्मी के गुणों का प्रोत्साहन करे। बोलो, देवियों ने नैन मजीसा की प्रशंसा करी आकर के कि नहीं? बोलो, देवों ने सीता की, महासती सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद प्रशंसा, धन्य धन्य सत्वमंथनी प्रशंसा करी कि नहीं? मनोरमा की उस देव ने, हे पुत्री तू धैर्य रख, अल्पकाल में तेरे पति का मिलाप होगा और हम तेरे नजदीक हैं, किसी प्रकार से भयभीत होने की बात नहीं। धन्य है तेरी भक्ति। पद्म पुराण में कैसे कैसी प्रशंसा, धन्य है तुम्हारा धैर्य, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारा पराक्रम। तो साधर्मी के साथ कैसा व्यवहार करे? उपगुण में, उपरण में। इस प्रकार से साधर्मी का धर्म बढ़े। कैसा दान देवे? जैसे धर्म की वृद्धि हो। कैसा उपदेश देवे? श्रावकाचार्य जी में धर्म प्रभावना अंग में शास्त्र प्रवचन का, जैसे पापों से मन कांपने लगे,
अयोग्य भोजन छूट जाए, मिथ्यात्व छूट जाए, एकांत का हट छूट जाए, अनेकांत हृदय में रच जाए, स्वपर का भेद ज्ञान हो जाए, अपनी वैराग्य भावना बढ़े, इस प्रकार का उपदेश दे। ये साधर्मीपना भाई, अपना पंडिताई बखानी बस छुट्टी हो गई, क्या करने हमें, तुम कहाँ जा रहे जाओ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भाई ये भी ज्ञानदान है, ये नहीं अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए उन्हें गरिष्ठ हाथ दे दो, चाहे कैसे वो हाथ दे दो, अब बेचारी परेशान, धर्म ध्यान छूटे, बीमार हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब रात्रि भोजन पानी का त्याग है उसको, या एक बार पानी लेता है त्याग है, तो ऐसी गर्म दवाई मत जो प्यास प्यास होने लगेगा। भाई हर वैद्य भी क्या नाम धर्मात्मा जीवों का इलाज नहीं कर पाता। धर्मात्मा जीव के नियम संयम का निर्वाह होता जाने ऐसी औषधि दे पाते हैं, हर एक आदमी थोड़ी दे पाएगा। देह की बनता वाला क्या करेगा बेचारा, तुम्हें ठीक होना है कि नहीं, अरे देह छूटे छूटे, संयम नहीं छूटना चाहिए। तो साधर्मी के साथ कैसा व्यवहार करे, जैसे उसे धर्म की वृद्धि हो, वैराग्य भाव की वृद्धि हो, संतोष भाव की वृद्धि हो, हैं? ऐसा व्यवहार न करे जिससे उनके कसाय के प्रसंग बने, हैं? ऐसे वचन न बोले, ऐसी चेष्टाएं न करे, अरे उनके प्रति ऐसा मन में भी न सोचे। मन वचन का है। तो उपगुण का समझ में आ गया। साधर्मी जीव के कोई दोष सच्चा भी बन जाए तो उसका निराकरण करे उपगुण पूर्वक। झूठा दोष लगाने की तो बात ही नहीं है। अगर दोष सच्चा भी बन जाए तो उपगुण पूर्वक निराकरण करे और गुणों की खूब प्रशंसा करे। झूठी प्रशंसा नहीं, स्वार्थ के लिए मतलब ही ये बातें नहीं है। प्रशंसा काय के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। शाबाश, और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। सहयोग भी करे। पंडित भुजन जी ने कैसे लिखा है, शिथिल धर्म में देख जैसे तैसे दृढ़ करे। जैसे तैसे माने किस प्रकार दृढ़ हो। हनुमान सोचने लगे, सीता जी की खबर लेने गए थे लंका में, जब सीता जी के दर्शन किए, ओह कैसा मलिन वेश और कैसा शील का तेज, कैसा धर्म, धर्मात्मा का कितनी पवित्रता। तो क्या सोचने लगे बताओ, इसके उद्धार में मेरा जीवन लग जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। इसके उद्धार में मेरा जीवन लग जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। जैसे तैसे दृढ़ करे। मैं क्या करूं माता, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, ले चले हम। है देखो राग के अतिरिक्त। नहीं भाई, ऐसा तो संभव नहीं है राम की आज्ञा के बिना। मतलब बजरंग का कैसा, लोग क्या कहेंगे, हम कहां चक्कर में पड़े, हमें क्या करने, या को तो भोगे बापन, हमें क्या लेने देने। नहीं, बजरंग ने क्या सोचा, हाँ पंच परमेष्ठी को बीच में लेकर के, साक्षी देकर के, और धर्म की बहन बनाई और घर लेकर। लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, जैसे हम अपना बातचल छोड़ देंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे भगवान क्या कहेंगे, भगवान ने क्या कहा है, ये बात हमें सोच ध्यान देना है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, अरे क्या मतलब हुआ। तो साधर्मी के कोई शिथिल होने का, अपने सम्यक्त से, श्रद्धा से, व्रत नियम संयम से शिथिल होता जाने, तो उसको जैसे तैसे अर्थात युक्ति से, सेवा से,
विनय से, हैं, जैसे तैसे सहयोग से दृढ़ करे, स्थितिकरण, ये व्यवहार करे साधर्मी का। 8 अंग ये सम्यक्त का व्यवहार ही तो है, सम्यक्त आचरण। सम्यक्त तो अंतर में निशंकता जो भाव है उसका नाम सम्यक्त है, लेकिन 8 अंग रूप जो क्या है, ये सम्यक्ति का व्यवहार है, साधर्मी का व्यवहार समझो। ये कैसा व्यवहार करे? वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करे, उपेक्षापूर्ण व्यवहार न करे। साधर्मी के साथ कैसा व्यवहार करे? वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करे, उपेक्षापूर्ण व्यवहार न करे। कैसा व्यवहार करे? हैं, जिससे धर्म की वृद्धि हो, प्रभावना हो, धर्म की वृद्धि हो, प्रभावना हो, ऐसा व्यवहार करे। बाद बाकी आचरण में, ज्ञान में तो है ही अभ्यास की बातें, बाद बाकी आचरण में बोलो बहुत बहुमान करे, योग्य विनय करे, ये ज्ञान में आ गया। अब बोलो 4 क्यों? साधर्मी के साथ अहिंसा रूप व्यवहार करे, सच्ची बोले, झूठी बातें नहीं करे। झूठ बोल दे, जरा जरा सी बातों पर झूठ बोल देते हैं, बहाने बना देते हैं, ये व्यवहार ठीक नहीं है। आचौर्य रूप व्यवहार करे, शील रूप व्यवहार करे, मर्यादा का उल्लंघन न करे, राग में भी 9 बारें न कराए, और परिग्रह रूप व्यवहार करे। ये व्यवहार ही तो है 5 व्रत। जीवों की रक्षा के लिए समिति रूप व्यवहार है कि नहीं? इंद्रिय जय रूप व्यवहार है। तो साधर्मी के साथ कैसा व्यवहार करे? जिस प्रकार से अपना भी मोक्ष मार्ग बढ़े और धर्मात्मा जीव का, सामने वाले जीव का भी मोक्ष मार्ग बढ़े। कसाय को बढ़ाने वाला व्यवहार न करे, कसाय को घटाने वाला और कसाय को मिटाने वाला व्यवहार। मोह बढ़ाने वाला नहीं, मोह को घटाने वाला है। समाधि में स्थित मुंडाए संबोधते हैं तो क्या संबोधते? हमारी ओर देखो जी, नहीं, ए भैया तुम अपनी ओर देखो। स्वरूप कोई तो दिखाते हैं क्या? हमारी ओर देखो, तुम हमें अपना मानो, ये कहते हैं कि बताओ बोलो क्या कहते? वात्सल्य रूप व्यवहार करे, माने ये अपेक्षा नहीं रखे। सवेरे कही थी, कब कही थी, हैं क्षमा, हमने कहा ये प्रतीक्षा हम नहीं करते, तुम क्षमा मांगो तब क्षमा करें। क्रोध नहीं आता है ये मत सोच लेना, भूमिका के अनुसार आता भी है, अयोग्य कार्यों पर क्रोध भी आता है, लेकिन ये प्रतीक्षा नहीं करें तुम क्षमा मांगो तो क्षमा करें, दोनों हम जगत रहेंगे। तो योग्य व्यवहार दूसरी भाषा में बोलो, जैसा व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम साधर्मी के प्रति करें, जीव मात्र के प्रति करें। ओम नमः।